जय गुरु विश्वनाथ। बहुत सुंदर भाव से आप पढ़े। बट ये श्लोकों का और एक छोटा सा पैराग्राफ शायद मेरे से छूट गया, उसका कंप्लीट नहीं है। और वो जो अर्थ है वो उसको कल हम लोग पढ़ लेंगे। तो आप इसके ऊपर आज का जो विषय वस्तु है, आज का जो विषय वस्तु बहुत अच्छा चीज है। ये जाजन कैसे करना है, जाजन किसको कहते हैं, और जाजन में क्या क्या हमको दैनंदिन जीवन में लक्ष्य करके जाजन करना है, और जाजन का क्या उद्देश्य है। और ये सारे विस्तृत रूप से केष्टदा यहाँ पर ठाकुर जी का मुक्ति को ही बोले हैं। फिर ठाकुर जी उसको सप्लीमेंट करके और बहुत कुछ जाजन के ऊपर बोले हैं। जे केष्टदा खुद जाके सरेंडर कर रहे हैं, रीतिकाचार्य जी थे और ठाकुर जी के पास बोल रहे हैं। ये कंटिन्यूड सब्जेक्ट था। कल हम लोग जो डिस्कशन किए हैं, तो उसके बारे में जो मनुष्य मिल नहीं रहा था, ठाकुर जी बोले मनुष्य को मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मनुष्य मिल नहीं रहा। और कि मनुष्य कैसे होना चाहिए, मनुष्य के अंदर पूरा स्वार्थ भरपूर है। तो इसी बात संदर्भ में केष्टदा बोलने जे जो हमारा जाजन तो आजकल अन्य क्षेत्रों में लेक्चर जैसे वक्तृता देते हैं, आजकल प्रवचक है टीवी में, यूट्यूब, हर जगह में प्रवचक जो है प्रवचन देते हैं। बट वो प्रवचन जो देते हैं उनके साथ उसका जो चरित्र है वो मैच नहीं करता है। तो वो प्रवचन जब दे रहा है तो लेक्चर जैसे देते हैं, बाहर आके क्लास में बोलते हैं सिगरेट नहीं पीना है, सिगरेट में पीना इंजूरियस टू हेल्थ। बट 10 मिनट की बात देखोगे तो वो कॉर्नर में जो साइड में जाके सिगरेट पीता है। तो जब वो मेल नहीं खाता है तो श्रोता जो होता है वो उद्बुद्ध हो नहीं पाता है। ठाकुर जी के पास वही बात केष्टदा रखें, जो हमारा बात सब तो जैसे लेक्चर जैसा हो रहा है। तो इसके संदर्भ में मैं विश्वनाथ भाई को बोलता हूँ इसके आलोचना रखें, फिर बाद में बाकी लोग हैं आलोचना रखें। 10 मिनट आलोचना रखें। हाँ हाँ।
ठीक है, धन्यवाद।
जयगुरु बहुत सुंदर भाव से ये पैराग्राफ को जाजन के बारे में जो केष्टता रखे थे विश्वनाथ दा, शब्द बाई शब्द जो वर्ड बाई वर्ड जैसे बोलते हैं उनको पढ़ के एक्सप्लेन किए, बहुत अच्छा भी लगा। और हमको भी जब भी कभी मौका मिले कहीं पे बात रखने के लिए, तो जो ठाकुर जी का एग्जैक्ट जो सेंटेंस बोले हैं, जो विश्वनाथ दा भी बोले थे, भावार्थ खराब नहीं हो जाए, तो उसको बार बार पढ़ने से होता है। जैसे विश्वनाथ दा भी आलोचना कर रहे थे जे एक बार में ठाकुर जी का बात समझ में नहीं आता है, उसके लिए चाहिए एक विशेष बात है इसमें, आपका ग्रहण क्षमता। वो ग्रहण क्षमता ये सब पढ़ने के लिए पहले 10-15 मिनट नाम ध्यान करके पढ़ेंगे। कभी भी अध्ययन जो स्वाध्याय होता है रात को करें कि सुबह करें, तो इसलिए देवघर में ग्रंथ पाठ जो होता है 8-15 को, उसमें नाम ध्यान किया जाता है। पहले 5 मिनट नाम ध्यान करते हैं फिर पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन और समझने का शक्ति और ट्यून्ड, जब तक उनके साथ ट्यून्ड नहीं रहेंगे, वो क्या लिखे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, वो क्योंकि मन जो होता है वो विचलित रहता है। तो विश्वनाथ दा बहुत अच्छे से प्रयास किए बोलने के लिए, और कुछ सजेशन दिए, उसको मैं 1 to 1 बात कर लूँगा। ये जो पैराग्राफ है, ये तो चैप्टर अब कल हम पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ आप देखोगे, आपका सब इष्टभूति टाइम का सब चीज़ है ये। जितना भी शब्द यहाँ पर उच्चारण हुआ है, तो जो इष्टभूति प्रॉपर्ली करते हैं, तो इष्टभूति से पहले नामधान करना होता है, और नामधान से पहले प्रणाम मंत्र, और नामधान के बाद फिर प्रणाम मंत्र से एंड करके सुत्तोनुज्ञा पाठ करते हैं सुबह। और सुत्तोनुज्ञा में फिजिकल एंड मेंटल सरेंडर वहां पर लास्ट को मुझे ग्रहण करिए और मेरा प्रणाम लीजिए। तो उससे जो शब्द बड़ी है उसमें जो शब्द यूज किया गया है सुत्तोनुज्ञा में, ऑटो मतलब सुत्तोनुज्ञा मतलब आपको अंदर सुत्ता आना है, ऑटोमेटिकली आना है। तो यहाँ पर श्री श्री ठाकुर जी जो बातें रखे हैं, उनको केष्टदा रिपीट कर रहे हैं। मतलब ये सब बात क्या जो लिखा हुआ है केष्टदा, ये केष्टदा का बात नहीं है, ये बात है ठाकुर जी का बात है। केष्टदा उसको रिपीट कर रहे हैं, जैसे विश्व मोहनदा डिस्कशन विश्वनाथ दा किए, जे श्री श्री ठाकुर बोले ये सब बात में बोला नहीं हूँ क्या, तो फिर केष्टदा रिपीट किए जो ठाकुर जी क्या क्या बोले हैं जाजन के बारे में, जो ऑलरेडी विश्वनाथ दा अच्छे से आलोचना रखें
तो उसमें कुछ वर्ड जो है ये जैसे हमको परिवेश में जाके मिलजुल के जो बात हो रहा था, तो खुद का वाक्य के द्वारा आचार व्यवहार और साहाय्य के द्वारा किसी को परिवेश में साहाय्य करना है। साहाय्य का अर्थ नहीं है जो खाली अर्थ के द्वारा साहाय्य किया जाए। एक एग्जाम्पल दें, जैसे ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हारा बुद्धि जो होता है चरम में प्राप्त होता है। जब आप जाजन मुखी होते हो तो जाजन मुखी जब होता है तो जाजन, जैसे विश्वनाथ दा बोलते थे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह, तुम ईश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो उस टाइम में मेरा जो प्रभु है वर्तमान आचार्य देव, वो क्या करते हैं? भक्त तो ऑलवेज वही सोचता है जो मेरा गुरु से गुरु क्या करते हैं इसी सिचुएशन में, तो उसका नॉट बोल्टू सब उस हिसाब से खुल जाता है। स्मृति जो चेतना है उस हिसाब से जाजनमुखी जब होता है सहचार्य करने के लिए जाता है। साहाय्य का अर्थ होता है वाक्य व्यवहार सहचार्य दुनिया चीज ही उसमें आता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जे मुझे एक कॉलेग आके बोले, वो भी दीक्षित है और वो दो परिचय है। एक परिचय है ईश्वर का दीक्षा लिया है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का, वो मेरा गुरु भाई है। और सेकंड परिचय है वो मेरे साथ काफी दिन से काम किया ऑफिस में, तो दो रिलेशन उसके साथ है। तो व्यतिव्यस्त था, तो जब व्यतिव्यस्त कोई रहता है तो हमारा पहला काम है उनका जो बॉडी लैंग्वेज से, जे ये तो शशि विश्वनाथ दा तो विकास भाई तो कल ऐसे नहीं थे, कल मेरे साथ बात हुआ है, आज उसका क्या होगा, आज इतना क्यों उनका मन खराब है, विचक्षण है, क्योंकि एवरी सेकंड में सबके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट घटता है। तो मैं जब उदाहरण देता हूँ, क्योंकि दैनंदिन जीवन का उदाहरण जब देते हैं, ये ठाकुर जी का आलोचना पढ़ के प्रश्न पढ़ के ही थोड़ा थोड़ा मैं रिलेट किया कैसे परिवेश में काम किया जाए। तब जब पूछा तुम इतना अस्त व्यस्त क्यों हो, क्या हुआ है क्या, वो खोल के बोल नहीं पा रहा है। तब जब वो बोलना शुरू हुआ, मैं जब उसका थोड़ा मेरा इंग्लिश स्टिफनेस अनुसंधित्सा जगह है उसके पास, एक्टिव जो बोलते हैं एक्टिव अनुसंधित्सा, तो वो बोला जो मैं एक टीवी लिया हूँ और ऑनलाइन, और टीवी का खराब हो गया, और आगे वाला जो जहाँ से खरीदा हूँ ऑनलाइन, वो फ्लिपकार्ट अमेजन जहाँ से भी हो, तो वो कोई रेस्पॉन्ड नहीं दे रहा है और ना रिटर्न ले रहे हैं, मेरा इतना सारा पैसा भी नुकसान है। और क्या करें, कहीं पे जो जहाँ पर भी कॉल करता है वो कॉल पास होता है तो देखेंगे ऐसे हो रहा है, उसका टाइम पीरियड चला जा रहा है, और इसके बाद टाइम पीरियड चला जाने के बाद पोर्टल कुछ काम भी नहीं करता है। ये दिस इज द प्रॉब्लम। ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम खाली जो ठाकुर जी जो इष्ट बात बोल रहे हैं उतना ही बोलना है, ऐसा नहीं, उसका रूट कॉज में जाके उसका जो समस्या है वही समस्या को कैसे समाधान करना है। जैसे परम पूज्य श्री आचार्य देव कोई समस्या को कैटेगोराइजेशन नहीं करते हैं, ये समस्या तेरा है, ये समस्या मेरा है। उनके पास सारे समस्या लेके लोग जाते हैं, जो उनका प्रभु के उनका स्कोप से बाहर है वो भी लेके जाते हैं लोग। तो डिस्कशन ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, जे मैं बोला इसको ढूंढ नहीं हो रहा है, रिटर्न कैसे मिला मुझको, मेरा जो टेक्निकल बुद्धि है, जो ठाकुर जी बोले तुम्हारा जो बुद्धि है जो ज्ञान है वो ज्ञान के द्वारा समाधान करना है उसका समस्या का, ऐसा नहीं है उसको समस्या के घेरों में और छोड़ देने का। देन वो तुम्हारा प्रति आकृष्ट होगा, जो विश्वनाथ बोल रहे थे, तुम्हारा प्रति जो आकृष्ट होगा तब तुम्हारा आदर्श के पीछे फिर वो आकृष्ट होगा, पीछे का ये तुम कैसे ये सब करते हो, तुम्हारे पास कोई गुरु है, कोई आदर्श है, किसी को फॉलो करते हो, फिर तुम्हारा आदर्श के बात हो वहां पर बोलना है। तो वो तो है वन साइडेड जे नहीं ले रहा है, बट मेरे को एक विचक्षण बुद्धि आया जे जे तुम उसके पीछे भाग रहे हो, ठाकुर जी बोल रहे ऐसा कुछ काम करो तुम्हारे पीछे लोग भागे, मतलब जो फ्लिपकार्ट है वो तुम्हारा पीछे भागे, तो बोला तुम ऐसा कुछ एक्टिविटी करो, मैं तुमको कुछ दे रहा हूँ टिप्स, तो फिर वो तुम्हारे पीछे भागेगा।
कहने का अर्थ है जो बैंक ट्रांजैक्शन होता है वो बैंक ट्रांजैक्शन में, कि मैं बोला फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन आता है, सब लोग पढ़ते नहीं, पीछे लिखा रहता है। मैं उसको वही बात बताया, जे तुम उसको एक सिंपल मेल उसको ड्राफ्टिंग दिया कर, जे तुम लोग का डैमेज मेटेरियल मेरा घर पे पड़ा हुआ है, देयर इज नो कम्युनिकेशन फ्रॉम योर एंड, तो मैं ट्रांजैक्शन को रद्द करता हूँ आज ए कस्टमर। तो मैं बैंक को मैं नोटिस दे रहा हूँ, ये ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट वो रिटर्न करके मुझे रिटर्न करते। ये वन साइडेड उनको एक मेल करोगे, वही मेल फिर बैंक को देने से बैंक एक पर्ची देता है जिसमें तुम फिलअप करके ट्रांजैक्शन को सबमिट करने से बैंक क्या कर देता है, वो अमाउंट आपको दे देता है, क्योंकि उसमें डुअल पार्टी का रोल है। एक पार्टी उसको जो टर्म एंड कंडीशन वो भी नहीं किया, तो वो उसी के कारण उसको फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन मान के बैंक उसको करता है, क्रेडिट कार्ड उसको पैसे दे देता है। वही जो बोले ठाकुर जी बोले अध्ययन अध्यापन, उसको मैं कैसे साहाଯ୍य करूँ? ये वन साइडेड, वो बोला नहीं इसमें तो कॉल नहीं जा रहा, व्यक्तिगत हो रहा है, अभी उसका ट्रांजैक्शन प्रोसेस में मिलेगा 100%। जब पैसा मिल जाएगा, सामान पे उसके घर पे, पैसा भी उसका घर पे। जो उसको जो उद्वेलित कर रहा था एक हफ्ता से, वो नामधान नहीं कर पा रहा है कि स्टोरी देने का टाइम है, वही चिंता, टीवी पढ़ाओ, जब टीवी के देखता है, टीवी न चलता है, वाइफ के साथ भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, डिस्कशन। ऑब्वियसली मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है, मैं भी 2-3 दिन से टेंशन में था। तो ये जो ठाकुर जी बोले मिलजुल के उनको साहाଯ୍य करना, उनको वाक्य के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, तो उसमें क्या होगा ना, उसमें 2 चीज आएगा आपको। जब आप इष्टभूति करते हैं, इनसे पहले एक चीज आपको सोतो अनुज्ञा में आप देखोगे, इसमें 2 वार्ड है, इष्ट प्राण में, इष्ट प्राण और सेवा पटु, ये 2 वार्ड है। और इष्ट प्राण का अर्थ है, इष्ट है मंगल, और प्राण का अर्थ तो सबको समझ में आता होगा। तो उनका मैं मंगल का जीव का हृदय बने, उनका प्राण जैसा है, चाहता है, इच्छा है मैं ऐसा बनूं। जो सेवा निपुण है उसको सेवापटु बोला जाता है। तो ये शब्द में बोल रहे हैं ठाकुर जी, जे हृदय का तुम्हारा ये साहाଯ୍य, सहानुभूति, वाक्य, व्यवहार, सौहार्द्य, ये सब भीतर के द्वारा तुम्हारा अंदर ये गुण को उजागर करना, ठाकुरत्व जागृत करना। उनका प्राण क्या चाहता है? तो वही बात बोल के ठाकुर जी रुके नहीं। कृष्णदा बोले जे इनके द्वारा क्या होगा ना, तुम्हारा जो एक व्यक्तित्व खड़ा होगा। तुम ऑफिस में ऑफिस में लेडीज जो है सहयोगी है, उनके साथ कैसे व्यवहार करते हो, तुम्हारा साथ कॉलीग के साथ कैसे व्यवहार करते हो, तुम्हारा मैनेजर के साथ कैसे व्यवहार करते हो, तुम्हारा पूरा जहाँ पर सहयोगी रहते हो इतना सहयोग करते हो, तो तुम्हारा फूडिंग से लेके ड्रेस हैबिट तक उन लोगों को पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंस डे में मैं एक समोसा खा रहा हूँ, मेरा चेयरमैन आके, मुझे जो सोसाइटी का चेयरमैन आके बोल रहा है, शशि तुम समोसा कैसे खा लिए? उनको पता है मेरा फूड हैबिट्स क्या है। मैं बिना पढ़ने में मैं पता किया, वो जो जहाँ से लेके आए उसमें वो विदाउट ऑनियन गार्लिक वो बनाते हैं, मैं रेगुलर वहाँ से खाता हूँ। तो ये मतलब तुम्हारा एवरीथिंग, तुम जो पड़ोसी में, क्यों वो मुझे पूछा, क्योंकि परिवेश में जब 19 में 2020 मैंने 19 में इधर आए, 2000 साल में 2020 में इधर जो समस्या था, स्नेक्स निकल रहा था, यहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर में 2-3 बार दो मार गिर के उनका जख्म हुए, लाइट नहीं था, कहीं पे पानी जम रहा है रास्ता में, उसमें जूता पहन के लोग हर दिन जाते थे, 2 जूता पकड़ के। वो जितना भी काम है सोशल वर्क, समाज में जाके ठाकुर जी बोले मिल जाओ, और कुछ लोगों को मिला के एक कमेटी फॉर्मेशन में किया था तब। तो ये सारे समस्या समाधान हुआ था, धीरे धीरे सबका सोशल लाइफ एंड बाकी लाइफ सब डेवलप हुआ।
तो एक उनके अंदर एक जो सेवा देने का भाव है, सेवा देने का मतलब नहीं है इंडिविजुअल सेवा, सामूहिक को भी सेवा दे सकते हैं। बहुत सारा सेवा देने के लिए समाज में है। जैसे CSR एक्टिविटी में कहीं पे खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वहां पर एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई नहीं करता है आज के डेट में। वृद्धाश्रम में जाके खाना देने का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करता है। तो हम लोग कुछ लोगों को मैं इंस्पायर किया ऑफिस में, और मैं खुद ही जब नहीं करूंगा तो कोई दूसरा लोग इंस्पायर नहीं होगा। मैं खुद का नाम तो नॉमिनेट करूँ। तो यही ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे जाजन का अर्थ ये है, जे सेवापटु और इष्टप्रण जो है उसी में जाजन का अर्थ सीमायित है, जो हम लोग स्वतः बोलते हैं। तो श्री ठाकुर जी का जो बात है वो स्वतः श्रद्धा से तुमको अंदर पूजा यज्ञ दान, ये जो बात ठाकुर जी रखे हैं, जे केष्टदा बोल रहे हैं, जे जजनहीन केवल मौखिक बातों से जाजन कर विपद को बुला लाते हैं। ये समस्या बहुत बड़ा समस्या है, इसके ऊपर हम लोग कल डिस्कशन रखेंगे। जो दूध छड़ा माखन जैसा है, मतलब दूध नहीं है तो माखन नहीं निकलेगा, कि उसमें घी से नहीं निकलेगा। वो दूध है जजन, जजन के बिना जाजन करना, लोग को प्रभावित करना मुश्किल होता है। दीर्घ दिन पकड़ के थलकुड़ी पत्ता खाने से थोड़ा सा कुछ प्रभाव वाइफ के ऊपर पड़ता है, बच्चे के ऊपर पड़ता है। जो पापा 4 साल से खा रहे हैं, मैं थोड़ा इंस्पायर होकर खाता हूँ। 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, नॉट एक दिन में। तो परिवेश में मैं जब खड़ा होकर बोलूंगा, जे उत्साह निश्चय मंत्र साधन चलाई फिर, जब जथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए, तब ये वाणी सब जगह में बोलता है। बट एक दिन भी मैं निशा में 15 मिनट नहीं बैठा, कि रात को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आधा घंटा 15 मिनट नहीं बैठा। बट इधर वाणी के द्वारा मैं बोल रहा हूँ, मंत्र साधन का बात बोल रहा हूँ। उषा निशा, उषा में एक दिन नहीं उठा, ना निशा में एक दिन बैठा नहीं। तो लोग के ऊपर प्रभावित नहीं होंगे, इंजेक्ट नहीं कर पाओगे आप। जब आप प्रार्थना एक दिन बंद नहीं करोगे, जैसे ऑफिस में प्रार्थना करते करते ऑफिस का प्रार्थना जोन भी बन गया, जो मेरे लिए एक प्रॉब्लम था, जो प्रार्थना कैसे करें, मीटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, सब लोग मिल गए। फिर बाद में मुसलमान लोग हैं, वो नमाज पढ़ने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, वो नमाज पढ़ रहे हैं जाके अलग जगह में। जब ठाकुर जी को दीक्षा लिए हैं, हम लोग प्रार्थना के समय प्रार्थना माने नहीं करेंगे तो बाकी लोग इंस्पायर कैसे होंगे, बाकी लोगों को मिलेगा कैसे। मैनेजर बोलेगा, शशिकांत तेरा प्रार्थना टाइम हो गया, तो चल 5-10 मिनट प्रार्थना करके आ। बट मेरा अंदर वो सिंसियरिटी जब देखेगा, मैं इसको प्रभावित कर पाऊंगा काम के द्वारा, मैं डिलीवरी टाइमली कर पाऊंगा। कोई प्रोजेक्ट दिया, वो इंस्पायर होगा मेरे प्रति और मुझे सपोर्ट करेगा, नहीं तो अदरवाइज क्यों करेगा। नहीं तो बोलेगा ना, तुम तो सैटरडे संडे फेसबुक में खाली लाइव कर रहे हो आध्यात्मिक जीवन, तो इधर तो बेकार जीवन है, वो तो गुस्सा होगा। एक बार हमारा CFO बोलते थे एक मीटिंग में, और एक में यज्ञ करके लाइव पोस्ट किया था जब खारगर का हो रहा था, तब नेक्स्ट डे मेरे को कुछ काम में एरर हुआ था। तो सारे CLT, मतलब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सब थे, बड़े बड़े लोग थे, उनके सामने बोला, शशिकांत तुम्हारा अंदर वो डिवाइन एनर्जी कहाँ है, यू परफॉर्म यज्ञ करके आए हो और इसमें एरर कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए। तो मतलब एवरी एक्टिविटीज दे विल फॉलो टू यू। ठाकुर जी को एक भक्त आके बोल रहा है, जे ठाकुर जी वो तो आपके नाम पे ऐसे बोल रहा है, जे आप ये हो वो हो चोर हो, ऐसे बोल रहा है, फालतू से बात बोल रहा है ठाकुर जी को। ठाकुर जी हंस रहे सुन के, और भक्त लोग बोल रहे ठाकुर जी के बारे में ऐसा शब्द यूज करे और ठाकुर जी हंस रहे। ठाकुर जी बोल रहे वो मुझे देखा है, बोला नहीं देखा है। और वो कभी देवघर आया है ना, नहीं आया है। मेरा बुक्स कुछ कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। अरे दूर सलाह, ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं ठाकुर जी, हम लोग पढ़े थे, आलोचना प्रसंग में ही है। वो मुझे गाली नहीं दे रहा है, वो तेरे को गाली दे रहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और तू जो काम सब करता है वही सब शब्दावली तेरे लिए यूज किया है।
मतलब तेरे अंदर वो सब ये सब चीज देखा है और तू मुझे फॉलो करता है इसलिए मुझे गाली दे रहा है, ये तुम्हारा भगवान ऐसा है। तो हमारा जो काम हम लोग करते हैं, जो विश्वनाथ भाई दादा अभी बोल रहे थे, जब हम लोग रिप्रेजेंटेटिव मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसी तरह हमारा होना चाहिए। इंटरडिपेंडेंट क्या, इंडिपेंडेंस के बारे में मैं नीचे कुछ बोलूं, ठाकुर जी क्या बोले हैं इंडिपेंडेंस के बारे में। मुझे जहाँ जहाँ मौका मिलता है काम करने के लिए, मैं वहाँ पर पीछे हट जाता हूँ। मैं ऑलवेज, मेरे को ठाकुर जी का रिप्रेजेंटेटिव जैसा मेरे को सोचना है। वो जात जन क्या है, कल डिस्कशन करते करते वो पॉइंट में जाके पहुँच गए। हमारा नीचे जो पड़ोसी है और अरविंद, एक टॉपिक आया मैरिज को लेके, वो कार पार्किंग में गाड़ी, तो हमारे साथ कोई नहीं था, 10-15 मिनट 20 मिनट बोला, क्योंकि उसका बहन का शादी होने वाला था, तो ये पॉइंट सब देखना है। बहुत खुश हुए। नहीं, बहुत सारा चीज़ है हमको पता नहीं होता है। मैं मम्मी के साथ बात करूंगा ये सब चीज़ देखने के लिए, वर्ण के बारे में, गोत्र के बारे में, जाति के बारे में, योग्यता के बारे में, बॉयज़ का डिफरेंस, ये सब इम्पैक्ट करता है बच्चे के ऊपर, संतान के ऊपर। आप जब मामा बनोगे फिर क्या ये बोलोगे, आप तो उसके लिए तो जानना चाहिए ना, एज ए ब्रदर सिस्टर का क्या क्या, मैरिज करने के टाइम में क्या क्या देखना चाहिए। तो आजकल लोग को पता नहीं है, तो उनका क्या योग्यता नहीं है श्री ठाकुर जी के बारे में जानने के लिए। तो जाजन जो होता है वो तुम्हारा जीवन है और कुछ नहीं। जो दैनंदिन जीवन यापन करते हो उसी में ही ठाकुर जी बोल रहे सेवा साहचर्य के द्वारा ये करो। डिफ्रेंशिएट कुछ नहीं होता, जाजन अलग कुछ होगा। पूरा बिल्डिंग में गैस सिलेंडर खत्म होता है तो एक है, ये शशिकांत दास का घर पे मिलेगा, उपयोजना के अंदर सेंटर है। तो कुछ भी सॉल्यूशन प्रॉब्लम होता है वो तुम्हारे पास आना चाहिए। ये कहीं पे रहता है वो वहां पर एक, तुम इलेक्शन में क्यों नहीं लड़ रहे हो, सोसाइटी हो, फेडरेशन में हो, इतना सारा काम करते हो। सोसाइटी में जब मैं सोचा जी ठाकुर जी, ये जो ठाकुर जी, ये जो हमारा हम लोग जो कतिपय कितना लोग दीक्षा लिए हैं उनका नहीं है, ठाकुर जी पूरा दुनिया का है। तो जाजन का जो परिसर है, हम लोग जो विश्वनाथ अभी बहुत सुंदर उदाहरण दिए। ये मेरा खुद का जब मैं दीक्षा लिया था, धीरेन्द्र कुमार जना, ये हमको कॉलेज कैरियर में बहुत बार शिक्षा दी हैं, क्योंकि वही ही रिटर्न मुझे किए थे। सुस्तेन में जब लेने के लिए गया था, मुझे थर्ड टाइम में जाके सुस्तेन दिए थे धीरेन्द्र कुमार जना। फर्स्ट महीना गया, मुझे थर्ड मंथ में दिए। दीक्षा का 7-8 दिन में के बाद में जाके रिक्वेस्ट किया था, फिर थर्ड मंथ में मुझे दीक्षा सुस्तेन दिए थे। जे दीक्षा आग्रह परिप्रकाश होना चाहिए, जे दीक्षा जो लेगा उसका आग्रह ज्यादा होना चाहिए जो जजमान पुरोहित से। पुरोहित का व्याकुल नहीं रहना चाहिए दीक्षा देने का, जो विश्वनाथ बोल रहे थे। ये वहां से मैं सीखा था, मेरा कॉलेज कैरियर से, धीरेन्द्र कुमार जना बोले थे, मेरे ऋतिक थे, जो बार बार मुझे रिटर्न कर रहे थे, जिसके अंदर देखते हैं कितना जुनून है सुस्ते लेने का। सामूहिक भाव प्रमाण तो नहीं है, तो 7 दिन में आके बोल रहे हैं सुस्ते लेने के लिए, क्योंकि कॉलेज का परिवेश वैसा था। ठाकुर जी को देख के हम लोग दीक्षा नहीं लिए थे। हमारा जो रूममेट थे पवित्र भाई, निकेतन भाई, उन लोग का चरित्र ऐसा था, उनका व्यवहार एक नारी के प्रति यंग स्टेज में जैसे रहता है, कोई फुजिल बात करता है वो गंभीर से रहते हैं, उनका चेहरा लाल हो जाता था। कोई लड़की के बारे में कोई छेड़ दिया, कुछ कर दिया था, उसको देखते थे जैसे 60 ईयर का एज में जो होता है वो, मैं देखा उनका शरीर में 22-23 साल 25 साल में वो बॉडी में वो हार्मोन क्रिएट हो जाता था। नारी के प्रति इतना माने जैसे मातृत्व भाव क्रिएट कर देते थे। तो उनको देख के हम लोग दीक्षा लिए थे। और हॉस्टल कैरियर में 3 साल रुका उन लोग के साथ, किस दिन फालतू बात नहीं है। तो ये बोले तुम्हारा चरित्र ही जाजन करेगा, चरित्रवान व्यक्ति होगा तो दिन तो कुछ बोल पाएगा। कल वही जो हम लोग गए थे 15 अगस्त में, एक माँ मुझे मिले, उनका बेटी बैंगलोर में रहते। मैं उनको बोला जो ठाकुर जी के जो आप बोल रहे हो इष्ट स्वार्थ का बात कर रहे थे, उनका अर्थ पता है आपको? ना दादा बोलिए क्या अर्थ है? उनका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आप जानो क्या क्या है, लिखो। इंटरेस्ट सब 100 है, उसमें थालकुड़ी बताया कि इंटरेस्ट है, खाते हो ना? नहीं खाता हूँ।
तो इष्ट से अर्थ क्या, इष्ट प्राण कैसे हुआ? इष्ट प्राण का अर्थ इष्ट, वो जो चाहते हैं, स्मरण खाता बनाना उनका स्वार्थ है। तो ये करते 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 ग्रहण एंड प्रणाम में जाकर पहुंचोगे, परमानंद ऑलवेज एक स्टेज में रहोगे। ना मुझे थोड़ा खाता का जो बोल रहे हो उसका मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजो, मैं उस हिसाब से मैं को एक डायरी लेके बनाता हूँ। बोले ठाकुर जी जो बोले हैं, जो केष्टदा बोल रहे हैं, जे केष्टदा खुद सरेंडर कर रहे हैं ठाकुर जी के पास, जो हम लोग लेक्चर देते हैं, सुनिए। इसको बोलते हैं निरंकार। भक्त के पास ये सब गुण नहीं रहता है, अहंकार करना। ईश्वर के पास, ईश्वर के बेला और कुछ ज्यादा कुछ वो जानते नहीं है, सब कुछ पैसिव हो जाता है उनके पास। तो वो जो सेकेंड पैराग्राफ है उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, कल हम लोग इसी टॉपिक को विश्वनाथ दा दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि जो गीता का श्लोक है ना, उस श्लोक का अर्थ बहुत व्यापक है और उसका एक पैराग्राफ मेरे से गलती से छूट गया था, उसको ऐड करेंगे। तो जितना दूर अभी जो समय है, जितना चाहें वो गुरु भाई हो, नॉन गुरु भाई हो, पड़ोसी हो, परिवेश हो, ऑफिस कलीग हो, कहीं पे हो, जो ठाकुर जी चाहते हैं वो सेवा के द्वारा उन लोग के पास उस टाइप का करें। जैसे कोई एक प्रोजेक्ट दिए हैं, वो प्रोजेक्ट फेल्योर हो रहा है, एक बंदा को दिया, दो बंदा को दिया, 3 बंदा को दिया, हो ही नहीं रहा है मैनेजर से, वो विचलित है। तो उनके पास एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए। जो ये दीक्षित जो है, जो ठाकुर जी का दीक्षा लिए, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी दीक्षा लिए, सुस्तेनी होल्डर, दीक्षा लो हो किसी सुस्तेनी हो, उनको वो चूज करें, वो ढूंढे ऑफिस में ये लोग कहाँ पर है, और उसका पीछे पश्चातपट में ढूंढ के लाए। मेरा एक सीनियर मुझे बोले थे, शशि तुम शायद, मुझे जो लग रहा है तुम दीक्षा लिए हो। मैं हंसा वहां पर, मैं कुछ बोला नहीं। तो दीक्षा लिए 100%, बोल दीक्षा लिए कि नहीं? संभव नहीं है निष्ठा। हमारा अंदर एक निष्ठा रहता है, वो निष्ठा हर जगह में दिखना चाहिए। ऑफिस का कर्म से लेके ये सारे कर्म ईश्वर का है। कल एक बंदा डिमोटिवेट हो रहा था, जब मैं इसको बोला जे नहीं ये ऑफिस का काम करने से क्या होगा ना, तुम जो कितना क्या कर रहे हो तुमको पता नहीं ना। उसको एक्सप्लेन किया, 15 मिनट में उसको जिहाद जैसा माइंड होता है ना, उसका माइंड को क्लीन किया, फिर काम में लगा। मेरा टीममेट है, मुझे रिपोर्ट करता है। इतना बड़ा टेलीकॉम सेवा है, जो सेवा में तुम यहाँ पर कर रहे हो, तुम छोटा क्यों सोच रहे हो खुद को? मैं इसका हमारा सीओ पका के जो कहानी उस दिन बोल रहा था, जी गुरु जी का बात सुन के, जो छोटा होल वाला पात्र में पानी लेके जाता था, जो स्टोरी में बताया था। कल मैं स्टोरी बताऊंगा फिर दोबारा। मुझको वो स्टोरी पढ़ के दिखाया, मतलब तुम पढ़े नहीं, मेल पे आया है हमारा मैनेजर का, पढ़ो इसको। तुम्हारा माता हॉस्पिटल में और तुम्हारा बहन वहां पर है, वहां पर टेलीकॉम का नेटवर्क नहीं है, क्या होगा? तो तुम क्या कर रहे हो तुमको पता नहीं। तुम जो सेवा दे रहे हो बहुत बड़ा महान सेवा है। वो 3-4 उसको स्टोरी बताया, फिर वो उद्बुद्ध हुआ। यही तो है जाजन, लोग को उद्बुद्ध करना, उज्जीवन करना, प्राण बंद करना। उसके अंदर प्राण खत्म हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया। हम लोग खाली सोच रहे हैं जे जाजन का मतलब उद्बुद्ध करके ठाकुर जी का दीक्षा देना, वो नहीं। तो इतना बात करके मैं रखता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग डिस्कशन आज किए जितना, क्योंकि जब टॉपिक आता है विवाह जजन जजन इष्टवती, इसको हम लोग 2-3 दिन आलोचना करते हैं, क्योंकि उसका निर्यास तक पहुंचना है। प्रार्थना जो नहीं कर पाता था ऑफिस में, अभी प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि शशि भाई कर रहे हैं तो मैं करूँ। बट मैं तब बोलूंगा प्रार्थना करना अच्छा है, बट मैं उस टाइम में नहीं करूंगा, मैं कुछ एक्टिविटी करूंगा, वो देखेगा, फॉलो करेगा मुझे। शशि भाई तो बोल रहे थे प्रार्थना करने, तो अभी बैठ के कुछ मटर दाना खा रहे, वो तो बैठ के चाय पी रहे वहां पर, प्रार्थना का टाइम अभी चल रहा है, तो वो उद्बुद्ध नहीं हो पाएगा। जो जो एक्टिविटी हम लोग बोलेंगे वो एक्टिविटी को खुद को करना पड़ेगा, देन वो बातों में
प्राण आएगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं वो हृदय स्पर्शी होगा। आपको 10 बाई 10 रूम में बोल के किसी को तुम भावावित कर सकते हो, कंपन सृष्टि कर देते तो सामूहिक। भक्त का तो वही लक्षण नहीं है, सामूहिक भाव उत्पन्न होना, कृत्य गति करना। कंटिन्यूटी चाहिए, क्रमागति चाहिए, स्पॉन्टेनियस चाहिए। स्पॉन्टेनियस करने के लिए तुमको खुद को करना पड़ेगा। जो जजन ठाकुर जी उसके ऊपर ध्यान दिए। खुद तुम्हारा बहन, तुम्हारा माता, तुम्हारा स्त्री बोलेंगे आज ब्रेकफास्ट किए तो आज थालकुड़ी पत्ता आप खाया नहीं, वो खुद रिमाइंड आपको कर लेंगे, क्योंकि आपको फॉलो करेंगे दीर्घ दिन देख के। 5 साल 10 साल तुम कर रहे हो कंटिन्यूस के हिसाब से। तुम्हारा परिवेश भी तुमको बोलेगा आज क्यों शंख नहीं बजा शशिकांत भाई, तुम्हारा तो बजता था प्रार्थना के टाइम में, आज क्यों नहीं बजा, क्या तुम्हारा तबियत खराब है। परिवेश के ऊपर, जैसे मनोरंजन भाई मुझे कल ना परसों बोले थे, तुम्हारा पड़ोसी का नाम सबको पता होगा पूरा सत्संग जगत में, क्योंकि जहां जाते हो पड़ोसी का नाम लेते हो। नीतीश ऐसा किया, नागेश ऐसा किया, तो मैं नीतीश के साथ जुड़ गया पूरा। कल सिगरेट पी रहा था वो मेरे सामने एक जोन में जाके, सुनखड़ित होगा, वही खराब काम कर रहा है बट सुनखड़ित भाव से कर रहा है, जो घर पे नहीं कर रहा था। घर पे परिवेश तो दूषित होता था, मैं अफेक्टेड होता था। अभी वो 6 पी के मुझे कल रिपोर्ट दे रहा है, शशि भाई 3 पे आ गया। मैं छोड़ूंगा क्योंकि मेरा बचपन से ही कॉलेज कैरियर से ये हैबिट हो गया, दुष्संग से आगे। बोला यह छूट जाएगा, जब जितना दिन मेरे साथ मिलोगे तुम्हारा ये प्रवृत्ति धीरे 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 छूट जाएगा, क्योंकि मेरे पीछे तो कोई है ना। तो मेरे साथ मिलने के बाद तो किसी का परिवर्तन होगा, वही ठाकुर जी चाहते हैं तुम्हारे साथ मिलने से लोग परिवर्तन होंगे। तुम तो खुद परिवर्तन नहीं हो, दूसरे का कौन परिवर्तन होगा। एकदम कोई कमेंट कर रहा है नीतीश को, मैं एकदम बोला था ये तुम्हारा ये सिस्टर होते तो वो लाल हो गया मुंह। तुम जैसे इसको बोल लो तुम्हारा सिस्टर भी तो जा रहा है, उसको तो भी कोई बोलेगा तो क्या करो। तो धीरे 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 तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा सोसाइटी, तुम्हारा परिवेश, तुम्हारा साथ जो राजनीतिक धीरे 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 उन लोग के साथ वो जाजन मुखी होके उठेंगे, क्योंकि वो परिवर्तन श्री ठाकुर जी चाहते हैं जो खुद के अंदर वो डाल के जजन करके फिर जाजन करने के लिए दीर्घ दिन प्रैक्टिस। बॉम्बे शहर में ठाकुर जी का स्मरणीय खाता आप ढूंढने जाओगे आपको बहुत कम मिलेगा। बॉम्बे शहर में जाओगे ब्रह्म मुहूर्त इष्टभूति देना बहुत कम मिलेगा। बॉम्बे शहर में आप ढूंढने जाओगे तो जो जितना खाते हैं उतना परिमाण में इष्टभूति देना बहुत लोग कम मिलेंगे। तो ठाकुर जी के बात वही तो कृष्णदा बोल रहे, जो आप जो बोल के गए हैं उनको हम लोग जब परिपालन करेंगे, परिवेश में मुखरित होंगे। कोई बोलेगा मेरा वाइफ सोशल नहीं था, शशिकांत तुम्हारा परिवार के साथ मिलके सोशल आज बन गया। कोई एकदम घर से निकल नहीं रहा। ये जो रंगोली डालते हैं 3 साल से कंपटीशन करते 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 अभी अभी वो बाकी नारी शक्ति ग्रुप में जाके ज्वाइन करके बाकी ये हो गया। ठाकुर जी की दीक्षा नहीं लिया है, ठीक है ना, ठाकुर जी का दीक्षा नहीं लिया है, बट इसका परिवर्तन हुआ इसके जीवन में, वो आनंद में है। वही आनंद चाहते थे ठाकुर जी। ठाकुर जी तो कहीं पे आलोचना प्रसंग में जितना जगह में कोई आके बोल रहे मेरा गाय का पेट खराब है, उसको तो नहीं बोल रहे जी पारिदा उसको थोड़ा दीक्षा दो, इसके बाद मेडिसिन दो। वो मनुष्य के प्रति जो जो करना चाहिए वो आके करके गए। वो तो बाद में गुरु ग्रहण करेगा, दीक्षा नाम लेगा, वो सब करेगा, बट पहले तो हम लोग ट्रीट नहीं करें जी ये मेरा गुरु भाई है, तुषार है, मैं इसको ये टिप्स दूं, ये तो दीक्षा नहीं लिए, जो टाइम उसको स्पेंड किया फ्लिपकार्ट आधा घंटा की 45 मिनट्स, मैं जब मेरा दूसरा कोई कॉलीग की होता है मैं वो टाइम उसके साथ स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर मेरा माइंड में ब्लॉकेज है। दैट ब्लॉकेज ये गुरु भाई है, मैं इसको विकास भाई है, ये निर्मल भाई है, मैं इनको इसी तरह ट्रीट करूंगा और इसको इसी तरह ट्रीट करूंगा। सर्वभूत में ईश्वर दर्शन, जत्र जत्र नेत्र स्फुरे तत्र कृष्ण स्फुरे, ये भाव आएगा। सब ठाकुर जी का लोग है। सिटी
जो ट्रेन में जा रहा हूँ, जो विकास भाई के प्रति जो व्यवहार करूंगा, सपोज उसका नी में इशू है, उसको नीचे का सीट देने के लिए, बाकी जो एक कोई दिखा किसी को अनजान व्यक्ति, उसको जानता नहीं हूँ, उसके साथ भी वही व्यवहार करूंगा, क्योंकि वो ठाकुर जी का लोग है। तब धीरे 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 तुम लोग को ये अंदर में, उनके अंदर ठाकुर जी का जो भी भाव है उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा, कभी भी कस्मिन नहीं होगा। 3 महीना से एक गाड़ी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, वर्किंग कमेटी का मेंबर है सोसाइटी का, वो मुझे मेरा गाड़ी देख के बोले तुम BH गाड़ी लिए हो शशि भाई, कैसे लिए? साहस नहीं होता है आजकल कमिश्नर से बात करने के लिए, उनको सब टिप्स बताया और वो तुरंत 7 दिन में हो गया। बहुत पैसा खर्चा किया था, कोई पैसा खा गया, ब्रोकर मुझे बोला था 12,000 लेके चला गया। वो उस दिन इंडिपेंडेंस डे में दिखा मुझे, आके कृतज्ञता ज्ञापन किया, ऐसे भाई के टिप्स में हो गया, काम हो गया मेरा। 3 महीना से गाड़ी पड़ा था, रजिस्ट्रेशन गाड़ी चला नहीं पा रहा था विदाउट रजिस्ट्रेशन। यही है सेवा। मैं जिसको जहां पर देखता हूँ ट्राई करता हूँ, अभी आलोचना प्रसंग में ठाकुर जी जैसे करते थे तो वैसे करें क्या, तो परिवेश पूरा चेंज हो जाएगा एकदम। और मैं क्या वो इतना सारा कर रहा हूँ, कोई दीक्षा नहीं ले रहा, यही एम्बिग्युइटी मुझे खा जाता है। इसको बोला, ये कुछ सुना नहीं, दीक्षा नहीं लिया, इसको साइड कर देता हूँ, इसको कुछ और सेवा दे दूंगा, इसकी बात नहीं करूंगा। जीवन लास्ट तक जो 5 साल मेरे रूममेट थे, वो लास्ट ईयर में जाके कोई रीति के तरह दीक्षा लेके आके मुझे गाली कर रहे थे। 5 साल हो गया, तुम मुझे दीक्षा के लिए एक दिन भी बोला नहीं। मैंने तुम मुझे देख के तो दीक्षा लेना चाहिए था, तो मैं वही वेट कर रहा था, तुम मुझे देख के कब दीक्षा लोगे? तो मेरा चरित्र में तो खराब है, तुम मुझे चाहता तो मैं मेरे को परिवर्तन करके ऐसा कर दूं जो मुझे देख के ना, मैं देख के सब कुछ तो आकृष्ट हुआ था, बट तू एक बार बोल देता तो मैं ले लेता। बोला मैं 2 चीज में बोलता ना हूँ, एक है मेरा फैमिली और एक है मेरा रूममेट। मेरा फैमिली, मेरा मम्मी को कुछ नहीं बोलता हूँ, मेरा पत्नी को कुछ नहीं बोलता हूँ, मेरा बेटा को कुछ नहीं बोलता हूँ जो तू आज थालकुड़ी पत्ता खा, मैं आज प्रार्थना कर रहा, तू क्यों सोया है, मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि आचार्य मुझे 2-3 बार भी बोल चुके हैं पर्सनली। परिवार में नहीं बोलने का, परिवार में जीवन चरित्र के द्वारा ऊपर तुमको फॉलो करेंगे। तुम्हारा परिवर्तन तुम खुद को करो, वेट करो जस्ट टिल 3 इयर्स 4 इयर्स। देखो एक बार वो ढांचा में पड़ जाएगा तो बोलना नहीं पड़ेगा। कितना दिन सोएगा वो बेटा? 4 साल 8 साल, एक दिन तो उठेगा। तो वो जो परिवेश के ऊपर चाप, इतना प्रेशर दो, इतना करो इतना करो इतना करो, जो परिवेश तुम्हारा प्रति आकृष्ट हो। सोसाइटी के लिए क्या किया हूँ? 48 फ्लैट मेंबर शशिकांत दास को जानते हैं क्या? यहाँ पर उपजना केंद्र है, बट हाँ एक दुख है, दीक्षा कम हुआ है, ठीक है, बट परिवेश में सब लोग जानना चाहिए। किसी का मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, मेरा एक्टिवा लेके जा। किसी का घर पे गैस नहीं है, गैस आके पड़ा हुआ है। सीविंग एक ग्रुप था, जिसको जो प्रॉब्लम था मुझे कांटेक्ट करना। डॉक्टर का प्रॉब्लम है, इसको डॉक्टर का नंबर दो। जूते का प्रॉब्लम है, जूते का, नहीं मेरा पास तो नहीं है दादा, क्या करूं? सारे मोबाइल नंबर। अभी गोवा में कहीं भी कोई लोग फंसते हैं तो आज के डेट में मुझे भी फोन करते हैं। नारियल जो निकालते हैं उनका भी नंबर है, जो पायलट है एक्टिवा उनका भी नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उनका भी नंबर है। तो ठाकुर जी के पास लोग जाते थे, सॉल्यूशन नहीं मिलता, ठाकुर जी पास कोई नहीं जाते थे। ठाकुर जी धर्म का अर्थ वही नहीं बोले, उसका समस्या तो समाधान नहीं हुआ ना, तो फिर वो तुमको पूछेगा नहीं कुछ भी। वो जो मेरा गुरु भाई था, वो गुरु भाई को समस्या तो समाधान में नहीं कर पाया, वो के आनंद में रह पाएगा? कभी नहीं रह पाएगा। उसको जितना बोलो तो नामदान करो, तो नामदान में उसी को वही चीज एक्टिविटी को उद्बलित तो करेगा उसको। मेरा गाड़ी का फ्रंट का ग्लास टूटा हुआ है, आई डोंट नो कैसे टूटा, गाड़ी 2 महीना हुआ है, तो 2-3 दिन तो वही बात मेरा यार है, कहाँ से टूटा कैसे टूटा? मेरे से तो कोई पत्थर मार दिया कि जानबूझ के किया? मैं तो एक्सीडेंट नहीं किया हूँ, मैं तो ऑफिस में रखता हूँ गाड़ी स्टील वर्क में।
तो वो छोटा बात उद्बलित तो करता है। तो एक छोटा बात जब मनुष्य को इतना उद्बलित तो कर सकता है, तो हमको कितना एफिशिएंट बनना पड़ेगा, सिंसियर बनना पड़ेगा, सो दैट हम परिवेश का सेवा कर पाए। परिवेश में बहुत समस्या है। पड़ोसी के समस्या को मुझे पता नहीं पड़ोसी का समस्या क्या है, मैं सॉल्यूशन कैसे दूं? एक बंदा मुझे कल मिला, मैं गया था एक क्लब हाउस देखने के लिए, वहां पर दिखा नहीं लिया। वो बोला मुझे आर्थराइटिस है। बोला आप ये सब डॉक्टर का नाम दिया, आप कॉन्टैक्ट करो। बट एक चीज मुझको बोला, मैं आपके घर पे एक थालकुड़ी पत्ता ब्राह्मी लेके आता हूँ। उसको गूगल से सर्च करके दिखाया, मतलब यहाँ पर ब्राह्मी जो है तुम्हारा घर के पीछे ही रहता है, बट आपको पता नहीं। बट यू हैव टू टेक मिनिमम 4 years कंटिन्यूस। दिस इज माई एक्सपीरियंस। इन्फ्लेमेशन रोकता है, आर्थराइटिस को रोकता है। हम लोग थालकुड़ी के बारे में जानते नहीं। ठाकुर जी बोले रिसर्च करो, हम करते नहीं, बताएंगे कैसे। बोला दादा ठीक है, संडे आप आइए, मैं भी ये गमला लेके आता हूँ और मैं थालकुड़ी रखूंगा। बट वे वाला तुम उसको वहां से जाके लेके आके खाना है, गमला से मत खाना, वो खत्म हो जाएगा। वो तो उसको रखो और थोड़ा सा बढ़ने के बाद खाना। तो ठाकुर जी तो जब वो बड़ा बंगला में बैठ के बोलते थे, तब तो कोई गुरु भाई को नहीं बोलते थे, सबको बोलते थे। तो मैं परिवेश में जब मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, कोई मिला, मुझे बोल रहे था मेरे को दीजिए, मैं इसको डॉक्टर का नाम दिया, क्योंकि वो तो उसी का ट्रीटमेंट करेगा। बट उसको ये भरोसा भी दिया कि ये खाने से भी तुम्हारा इन्फ्लेमेशन कम होगा। तो मैं जो खुद नहीं खाऊंगा, खुद खा के बेनिफिट मेरा डिटेच हुआ है। मेरा एक 1 ग्राम का कोई मेडिसिन में ले रहा था इन्फ्लेमेशन, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम, वो 4 साल से मैं नहीं खा रहा हूँ। उसके लिए एक एसिडिटी टैबलेट लेना पड़ता है रबिप्राजल का, वो भी नहीं खा रहा हूँ। वो मुझे वही मैं वाइफ को बोल के, जो ठाकुर जी क्या क्या बोले, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन जब अप्लाई नहीं करेंगे ना, तब तक हम उस बेनिफिट में नहीं मिलेगा। जब तक मुझे बेनिफिट पर्सनली नहीं मिलेगा, मैं हल्ला करके कैसे बोल पाऊंगा मेरा परिवेश में जैसे होता है। मेरा कोई तो अनुभूति नहीं है ना, तो मैं कैसे बोलूं? मैं इतना साहस इसलिए आया उसको बोलने के लिए क्योंकि मैं बेनिफिटेड हूं। वही बोल रहा था, जब मैं चेयरमैन का परमिशन लेके कि ब्राह्मी का एक गार्डन बना होगा मेरा सोसाइटी में, जो पब्लिक प्रॉपर्टी में रहेगा, और उसमें ब्राह्मी का उपाध्यता लिखा रहेगा, और लोग उसको खाएंगे और बेनिफिट होंगे। सेवा साहचर्य कैसे आएगा? परिवेश में मिलेंगे तो। परिवेश को क्या हम लोग दिए हैं? हमारा प्रति आकृष्ट होंगे, हमारा आदर्श के प्रति आकृष्ट होंगे, हमारा पिताजी के प्रति आकृष्ट होंगे। अभी कुछ भी होता है तो तुम ठाकुर जी का दीक्षा लेते हो, ऐसे कर लेते हो, ऑफिस में बोलते हैं, हर चीज में हर सेंटेंस के आगे हमको सुनना पड़ता है। ये शशि भाई तुम ठाकुर जी का दीक्षा लेके ऐसे करती, कैसे करती है? तुमसे तो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते। तो मुंह लाल हो जाता है मैं किसी कंपनी का जीएम डीजीएम होने से पहले मेरा क्या दूसरा परिचय, मैं ठाकुर जी का शिष्य हूँ। वो परिचय में मुझे सब लोग जानना चाहिए ना। मैं कहाँ पर वीपी हूँ, सीनियर वीपी हूँ, कि कौन सा इंजीनियर हूँ, कि डॉक्टर हूँ। परिवेश में मेरा चेयरमैन मुझे जानता है, इसका ये गुरुजी को फॉलो करता है, प्याज लहसुन नहीं करता है, समोसा खा लेने से पूछता है आके। परिवेश में सबको पता होना चाहिए, तब पता होगा जब मैं सेवा मुकर सेवापट होऊंगा। हर किसी का जो प्रॉब्लम है, कोई बीएच रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, कोई फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है उसका रिटर्न नहीं ले रहा है, कोई किसी का बच्चे का किसी का प्रॉब्लम है, हर चीज में जो सॉल्यूशन सेंट्रिक होकर मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा, वो बेनिफिटेड होंगे। 10 बार बेनिफिटेड होने के बाद तुम्हारा जो प्रॉब्लम आएगा, फिर वो तुम्हारा प्रति आकृष्ट होंगे, और तुम्हारा आदर्श के बाद सुनने के बाद उस सुनने ये होगा। बात करते करते ऐसा समय आया जो लोग धीरे धीरे बोलने, जो हम लोग प्याज मछली मांस मटन खाना बंद कर दिए। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुआ। जो जगन्नाथ मंदिर शशिकांता, तो आप जो बेनिफिट बताए, मैं अभी मटन नहीं खा रहा बट मछली खा रहा। बोले ठीक है, स्लो प्रयोजन है, धीरे धीरे मटन से तो फिश तक आए। क्योंकि मैं इसको लेयर वाइज समझाया था, मटन खाने से, चिकन खाने से, फिर फिश, फिर बिना प्याज, फिर सादा। तो एक एक लेयर लोग छोड़ रहे जो दीक्षा नहीं लिए। तो उनका क्या स्टोमक रक्षा करना हमारा रक्षा काम नहीं है?
ना खाली ओनली गुरु भाई जो लिए वही सोचते नहीं कैसे लगा, इसके लिए चिंतित हो ना। क्यों दीक्षा जो नहीं लिया है उसको बिना पैसे नहीं खाएगा क्या? हमारा परिवेश में पड़ोसी बोल रहा है जी शशिकांत भाई तुम्हारा जो बात सुन के मैं को रिलेट कर पा रहा हूँ। हमारा पिताजी बोलते थे जब एग्जाम होता था तब हम गार्लिक के एंटी ओनियन नहीं देते थे क्योंकि उत्तेजना प्रबल है, याद कम रहता है। हम डर जाते हैं परिवेश में बोलने के लिए पड़ोसी को, कि पड़ोसी के ये सब क्या बात करें। उनका लिविंग स्टाइल, उनका खाना पीना रहना। बर्थडे में पार्टी में अटेंड किया हूँ और बेटा केक काटा, सब कुछ हुआ, बट मम्मी पापा को प्रणाम नहीं कर रहा है। हम देखें और हम लोग बोले नहीं। और जिस दिन बोल दिए तुम मम्मी पापा को प्रणाम कर, वो उस दिन अंदर से इतना खुश हो गए जी जिंदगी भर मेरा बेटा मुझे प्रणाम नहीं किया। ये शशिकांत भाई आए और मेरा जीवन में परिवर्तन कर दिया, क्योंकि मैं ओनली गुरु भाई को बोलूंगा अच्छा चीज। परिवेश में टोटल गुरु भाई मेरा कितना है, यहाँ पर मेरा 36,000 रहते हैं, दूसरा सोसाइटी में 31। तो जहां पर 60-70,000 लोग रहते हैं, दीक्षा कितना लिए? ओनली 100 लोग। क्या ये 100 लोग ही लाइसेंस लिए हैं श्री ठाकुर जी की बात सुनने के लिए और ठाकुर जी के बात काम करके बेनिफिट लेने के लिए? बाकी लोग का अधिकार कुछ भी नहीं है, उनके प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं है परिवेश के प्रति। जो मैं मेरा पड़ोसी को वही बोल रहा था, जो डिवोर्स रेट इतना हाई हो रहा है इसको कैसे रोका जाए। हमारा कान में आया किसी को डिवोर्स होने के लिए, मेरे को याद है 2004 का बात कर रहा हूँ। मेरा माँ मुझे भेजा था इसी एक गांव में डिस्टर्बेंस हुआ था हस्बैंड वाइफ, और वो काफी दिन से 3-4 महीना से वो अलग थे। और मेरे ऊपर इतना भरोसा है परिवेश का जी तुम जाके इसको जोड़ो। और मेरा फ्रेंड मैं एक सोचते न्यूल्डर, हम दोनों गए थे 15 किलोमीटर दूर, और वहां पर जाके उन हस्बैंड वाइफ को मिला के बिठा के सुबह से शाम तक डिस्कशन करके वो अभी उनका सब कुछ संसार अच्छे चल रहा है। दीक्षा नहीं लिए। परिवेश में इतना काम एक्टिविटी है। एक रास्ता के साइड में रथ यात्रा का पूर्व दिन मर गया हमारा सोसाइटी के अंदर, तो वो रोड कैसे बनाएगा, राजनीति को प्रेशर करना, उनको ऊपर प्रेशर डाल के वो एक पार्टी नहीं करे तो दूसरा पार्टी के द्वारा करना, प्रेशर डाल के उस दिन कुछ तो हुआ, आधा रास्ता तो हो गया। ये जो परिवेश में जो काम अभी आपको दिख रहा है हो ही नहीं रहा है। परिवेश कैसे उन्नत में जाएगा, लोग कैसे खुश में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, उसके प्रति जब काम किया जाएगा वही प्रकृत जाचन है। ठाकुर जी बोल रहे लोग के साथ मिलके सेवा देके। हम लोग सोचते हैं ये तो ठाकुर जी का काम नहीं, वही है ठाकुर जी का काम। ठाकुर जी आप देखोगे पूरा आलोचना प्रसंग पढ़ोगे, 4 बार पढ़ लिए, हर जगह में वही है। उसको दवाई तो दिए, वो बोले जो एनिमल्स का एक बुक्स पैरिदा को बोले खरीद के उसको दो, गाय के बारे में औषधिता वगैरह पढ़ेगा और नेक्स्ट टाइम मेरे पास नहीं आएगा, वो पढ़ के छोटा मोटा खुद का कर सकता है। होम्योपैथी बुक्स ला के पढ़ना, उसको प्रैक्टिस करना और घर पे मेडिसिन देना, जो ठाकुर जी चाहे, छोटा छोटा ठाकुर जी का इच्छा। अभी हम लोग होम्योपैथी, मेरा वाइफ जब हमको बेटा घर मुझे दे के घर पे हम लोग खा के डॉक्टर के पास काफी बंद हो गया, खुद पढ़े। ठाकुर जी का जो बात है वो बात को इम्प्लीमेंटेशन करना है, और जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो देन बेनिफिट आएगा। जो विश्वनाथ आप अभी बोल रहे थे, बुक्स में लिखा हुआ है और उसको रिसर्च करके एक एक दिन, आज ये सत्संग है, इस सत्संग से निर्जस क्या लेके आया, क्या एडिशनल चीज आज सीखा मैं, और इसको इम्प्लीमेंट कर पाऊं परिवेश में। कल एक कर्मी के साथ, उड़ीसा का कर्मी से बात कर रहा था, बोले दादा परिवेश के साथ जब मिलके अभी ठाकुर जी से चाहते हैं, कोई बैरियर्स नहीं रखता हूँ, ये गुरु भाई ये नॉन गुरु भाई है, सिमिलर वे में करता हूँ, तो मैं क्यों सोचूं जो ठाकुर जी अनुकूल चंद्र का जो सत्संग होगा, कुछ एक्टिविटी होगा, ओनली गुरु भाई करे।
क्यों बाकी लोग क्यों नहीं करेंगे? क्या ठाकुर जी उनका नहीं है ना? ये भाव आना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये भाव जब आ जाएगा ना, एक अलग स्तर में लोग पहुंच जाते हैं, जो तब नौनिदा कृष्णदा के अंदर आया था। एप्लीकेशन लिख रहा हूँ मराठी में, रजिस्टर बोल रहा है इंग्लिश में, शशिकांत अलाउड नहीं है, सत्संग तुम करोगे मराठी में दो। मैं मराठी में चेंज कर रहा था, मेरा पड़ोसी, मेरा कॉलीग पीछे बैठा है ऑफिस में जियो में, वो मराठी है। मैं क्यों सोचूं वो दीक्षा नहीं लिया है, मैं उसके पास नहीं जाऊँ। जब वो कर दिया, उसको कृतज्ञता दिया। मैं उसको बोला ठाकुर मेरा गुरु जी है, पुरुषोत्तम जुग पुरुषोत्तम, जैसे रामकृष्ण ठाकुर विवेकानंद आए थे तो ये युग में ठाकुर आए हैं, उनका जन्मदिन पालन कर रहे हैं, और आपका परम सौभाग्य है आप उनका काम में योगदान दे पाए ना। मैं तो कुछ दिया नहीं ना, मैं जो एडिटिंग अभी किए वो क्या है, वो मुझे इतना खुशी हो गया जी। मुझे तो कभी ऐसा कोई बोला नहीं। वो ठाकुर जी का मेला, आप ही प्रथम व्यक्ति हो जो मेरा अभी पालावा में 6 अक्टूबर को सत्संग होगा, आप पहला व्यक्ति हो जो एक्टिविटी वाइज योगदान किया है। आप एडिटिंग फर्स्ट एडिटर आप हो, तो आप ठाकुर जी आपको चूज किए हैं, ऐसे नहीं कर पाओगे आप ठाकुर जी का काम। आप ठाकुर जी का काम किए हो मतलब आपको ठाकुर जी चूज किए हैं। इतना लोग तो बैठे हैं मराठी लोग, किसी के पास तो गया नहीं, आपके पास क्यों आया? फिर बात हुआ ठाकुर जी का। बात करने का तरीका चाहिए हमको, इष्ट का बात ऑफिस में हो कहीं पे भी, बोला नहीं मैं जरूर आऊंगा, मुझे इनविटेशन भेजना, मैं आऊंगा। मेरा लास्ट टाइम हमारा एडिटर ये किए थे, हमारा नागेश भाई किए थे, पड़ोसी है। हम लोग ठाकुर जी का काम जो दीक्षा नहीं लिए उनके द्वारा करना चाहिए, हमारा इंस्टेड ऑफ हमारा गुरु भाई। उनका परम सौभाग्य होगा जब हम उनको चांस देंगे। हम लोग क्या करते हैं ना, डिस्क्रिमिनेट करते माइंड में, नहीं मैं विश्वनाथ को दूं, मैं विकास भाई को दूं, मेरा परिवेश के द्वारा क्यों करूं? उनका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के उनका नाम डाले। बिल्डिंग में 4 लोग के पास गया, दादा आप थोड़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे, आधा दलिया थोड़ा दे पाएंगे, आधा घंटा, उसका नाम लिखा, वो फिर आके दिए। ये लास्ट पाला में वो लोग सब किए थे, वो खुश हुए थे, आनंद हुए थे, क्योंकि परम पिता का काम करके सब लोग आनंद होना चाहिए, नॉट ओनली जो इनिशिएटेड है। धीरे धीरे उनका ठाकुर जी के पास श्रद्धा आएगा, फिर वो दीक्षा लेंगे, फिर ठाकुर जी का प्लावन में वो जुड़ जाएंगे। सुजोग देना किसका काम है? तो कुछ सुजोग देना तो मेरा ही काम है, मैं ही तो प्रतिबंधक बना ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करने में। यही तो जाजन का अर्थ है। तो ठाकुर जी ये चाहते हैं जो परिवेश के साथ तुम उनको वंचित मत करो, सेवा दो, और उस सेवा के माध्यम में सेवापटु बनो। इष्ट को, इच्छा को पूर्ण करते करते इष्ट प्राण बनो। इच्छा पूर्ण नहीं करने से इष्ट प्राण नहीं बन पाओगे कभी भी। मेरे वही वाइफ को बोल रहा था, जे कभी तो हमारा सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करना बंद नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कुछ दिन से हम लोग सोचे ये करें, और जिस दिन से हम लोग सोच लिए ये करें वो हो जाता है, और जिस दिन हम लोग बोले नहीं करें तो नहीं होता है। हाँ बोलने से जो इतना शक्ति है हाँ में। ठाकुर जी आलोचना प्रसंग हम लोग उस दिन डिस्कशन कर रहे थे, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था, बट ना में इतना नकारात्मक है वो भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ अभी। प्रार्थना में जो शक्ति है, जो प्रार्थना करेगा तो तब पता चलेगा ना। ऐसे तो एक दिन बोलूंगा प्रार्थना में शक्ति है, कोई सुनेगा नहीं। जब प्रार्थना करके मैं शक्ति अनुभव करूंगा, वो शक्ति संचारित तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो डालिम बोलते हैं जो पकने से ऑटोमेटिक फट जाता है, तुम्हारा अंदर वो भाव संचारित होगा परिवेश में। परिवेश में उन लोग का लाइफस्टाइल चेंज हुआ कि नहीं मेरे से मिलने से बाद, मैं वही इंडिकेटर है मेरा ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करने का। मेरे से मिलने से मेरा सोसाइटी में, भोलका में, मेरा फेडरेशन में, मेरा सोसाइटी में, मेरा ऑफिस में, उन लोग का लाइफ में परिवर्तन आया कि नहीं, वो लोग बेहतर है कि नहीं, आनंदित है कि नहीं, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। तो वही बात जो है, जाजन का अर्थ नहीं है खाली जो वाणी बोलना। सेवा का जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, सेवा पटु, वो वही है जाजन का मतलब। तो परिवेश में
अभी हमको मजबूत होकर खेल जाना चाहिए। हमारा आगे बहुत सारा चीज है भी है, कर्म अनुष्ठान बहुत पड़ा हुआ है आगे करने के लिए, बट ये कर्म तथाकथित जो ठाकुर जी का जो दीक्षा लिए हैं उनको छोड़ के जो बाकी लोग हैं जो दुनिया में आए हैं, उनका भी सौभाग्य होना चाहिए ठाकुर जी का आनंद लेने के लिए। सुजोग देना काम हमारा है, हमारा सेवा के द्वारा, हमारा बातों से, हमारा व्यवहार से, हमारा चरित्र से, हमारा पोशाक से, हमारा बातों से, पूरा परिवेश में तुमको जानना चाहिए ठाकुर जी का दीक्षा लिया है, खराब काम कर नहीं पाएगा। ये व्यक्ति ये परिवेश के लिए खराब काम कर नहीं पाएगा। ये भाव आ जाएगा परिवेश में। मैं मेरा सोसाइटी के लिए क्या किया हूं वो जन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठाकुर जी को पकड़ के, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। मैं देख रहा हूं सब कुछ व्यतिक्रम हो रहा है, बट मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, तो इसका मतलब मैं इष्ट प्राण नहीं हूं, मैं सेवापट नहीं हूं। तो सेवापट इष्ट प्राण होने के बाद ग्रहण करने का बात आता है, फिर प्रणाम ठाकुर ग्रहण करते हैं, फिर इष्ट बुद्धि ग्रहण करते हैं। सारे जो शब्द बोलता हूं धीरे 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 इसको मैटेरियलाइज करना है बॉडी के अंदर। जो त्रुटि में लास्ट ईयर किया था वो त्रुटि इस साल नहीं करूं, जो त्रुटि में काल किया था वो त्रुटि आज में नहीं करूं, सुधारूं धीरे 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 धीरे। अनंत जीवन, ये जीवन में फिर सुधारा, फिर जन्म लिया, फिर सुधरूंगा, फिर जन्म लूंगा, फिर सुधरूंगा, ऐसे उनके प्राण होते जाओ, उनके प्रति आकृष्ट होते जाओ। नहीं शशि भाई ऐसा नहीं हो सकते, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, तुम गलत बोल रहे हो, तो दैट इज इष्ट प्रतिष्ठा। ठाकुर को अंदर जागृत होने से लोग देखेंगे ना ये बंदा नहीं कर सकता ऐसा चीज, हाँ अज्ञानता वजह से कर दिया होगा वो अलग बात है। परिवेश में तुम्हारा एक पहचान होना चाहिए। पहचान कैसे होगा? मैं कुछ सेवा नहीं दूं तो पहचान हो जाएगा? किसको कुत्ता काटा है उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाऊं तो उसके साथ क्या मंगल होगा? परिवेश में इतना सारा समस्या है, फ्लैट वाइज देखोगे तो सबका घर पे एक एक समस्या है। मेरा जो समस्या है दूसरे पड़ोसी की तो समस्या और कुछ है, वो बिजनेसमैन है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, बट उसका परिवार का और कुछ समस्या है। वो समस्या को समाधान कौन करेगा? जो मैं इसको सेवा दूंगा, मंगल का बात जानूंगा, बोलूंगा, ठाकुर जी क्या उस बारे में बोले हैं, और देन वो समाधान पाएगा। नहीं तो जब तक मैं इससे मिलूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं, उसके साथ बात नहीं करूंगा, तो उसको समाधान कैसे मिलेगा? जैसे मैं कल कार पार्किंग में आधा घंटा खड़ा होकर बात कर रहा था मेरा एक कॉलीग से, उसका सिस्टर का शादी होगा, उसको कुछ भी पता नहीं, फिर कुछ दिन के बाद उसका डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो प्रतिलोम मैरिज हो जाता है कि कहीं पे गड़बड़ जो विहित भाव से मैरिज नहीं होगा तो उनके साथ संगति नहीं आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा, तो मैं इसको बताऊंगा नहीं। तो बोले नहीं उसका तो वो तो दीक्षा नहीं लिया, मैं इसको क्यों बताऊं? ठाकुर उनको समझ, फिर कहाँ लिखा हुआ है रेफरेंस? ट्रेडिशनल मनु संहिता, उसको गूगल से सर्च करके दिखाया। हमारे पास रेफरेंस रहना चाहिए, ठाकुर के साथ दूसरा पोथी पुराण का पढ़ना चाहिए, नहीं तो कैसे होगा? आधा घंटा 45 मिनट्स में पढ़ूंगा नहीं तो मेरा नॉलेज कहाँ से बढ़ेगा? मैं बता पाऊंगा कहाँ? यहाँ पर इतना चीज आलोचना प्रसंग में लिखा हुआ है, तो आप कर्मी लोग को दिखाओ, आश्चर्य हो जाए, क्योंकि पढ़ना नहीं होता है। पढ़ना, उसको सोचना, फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन करना खुद के ऊपर, परिवेश के ऊपर नहीं। ठाकुर जी बोले हैं सब आहार व्यापी की इष्टभूति करने के लिए तुम 1 रुपया कर रहे हो, परिवेश को नहीं। ठाकुर जी जो बोले हैं मेरे लिए किए, तो मैं खुद आज केला माफी की इष्टभूति करूं, कल एप्पल माफी करूं, कल रोटी और सब्जी की माफी करूं, कल 2 आइटम में जो खा रहा हूँ उसकी करूं, यही सामर्थ्य है, सामर्थ्य योग है। जिस दिन मैं जितना खा रहा हूँ, मेरा पिता और मेरा माता और मेरा इष्ट, ये तीनों को वही परिमाण में खाना दिया, देन ठाकुर जी बोल रहे हैं ये कपटता नहीं होता है, तब तक तुम कपटी वृत्ति कर रहे। तो लिखा हुआ है ये चीज, जब मैं किसी को बोला तो नहीं, कहीं पे लिखा नहीं ऐसा।
फिर मैं तो ओडिया में पढ़ता हूँ, तो उसका ओडिया वाणी में बोले तुम अनुसूचित जाके पढ़ो बंगाली में, क्योंकि मैंने तो ओडिया में पढ़ा हूँ। रेफरेंस नंबर दिया, वाणी का नंबर। तो तुरंत वो भाई मुझे फोन करके बोला इतना अज्ञानता था भाई, मुझे पता नहीं था, तो मैं आज ठाकुर जी का प्रभु का भोग के हिसाब से स्तुति किया हूँ, अर्थ के हिसाब से नहीं। वो फिर वो भोग के हिसाब से जो भी परिमाण वो किया होगा उसके हिसाब से केला और जो भी एप्पल जैसे प्रभु को देना चाहता है वो दिया। वो आज तक तो पैसा जैसे दे रहा था, उसको पता नहीं था स्तुति क्या है। मैं इतना दिन 25 साल में मैं तो अभी पढ़ना शुरू किया हूँ 25 ईयर्स के बाद, और इसको रिसर्च कर रहा हूँ जी क्या हो सकता है परिवार में, वाइफ क्या कर सकता है, बेटा क्या कर सकता है। ऐसे थोड़ी हो जाएगा परिवेश चेंज, और मैं खुद जब तक नहीं करूंगा। एक दिन नहीं, 4 साल से आलोचना, 4 साल से प्रार्थना, 4 साल से थालकुड़ी पत्र खाना, 4 साल से नहाना, तिल बटा खाना, शवासन करना, मम्मी पापा को प्रणाम करना, एक दिन डेबिट न होगा, खाता में लिख के रखना। देन एक शक्ति आएगा परिवेश, फिर परिवेश के पास आप खड़ा हो पाके बात करने के लिए, नहीं तो महंगा महंगा लोग के बात कौन सुनेगा। परिवेश में जो लोग रहते हैं बहुत टेढ़ा मेढ़ा लोग रहते हैं, बहुत असंजत लोग रहते हैं, तो एक बार जाओगे तो दूसरा बार तुम उसके पास जाओगे नहीं, घृणा करोगे उसको, सेवा क्या दोगे। कल ऑफिस में एक कॉलीग बोला था, जब मैं नॉमिनेशन किया था शशि भाई तुम्हारा इंस्पायर करने के लिए, बट जो मेंटल हॉस्पिटल में गया और वहां पर मैं थोड़ा सा अन्न कम हुआ गया, वो मेरा मुंह पे मार के चला गया। मतलब सेवा देने से क्या करेंगे, मुझे मार के ऐसे चला गया वो, मैं इसको खाना दे रहा हूँ, क्या करूं बोलो, तुम्हारा तो मतलब वही तो है, वही सहनशीलता तुमको देने के लिए तो वो तुम्हारे अंदर सेवा पटु, वो सहनशीलता बढ़ाने के लिए तो ये सुযোগ दिया गया। टॉलरेंस पावर, कितना तुम टॉलरेट कर सकते हो, सहानुभूति बनाना, सुस्त बनाना शरीर को। मैं ठाकुर जी की बात उसको बता रहा था, वो दिखा नहीं लिया। हाउ टू इम्प्रूव टॉलरेंस पावर, कैसे करेंगे। तुम्हारा अंदर वो जो महात्मा गांधी को थप्पड़ मार रहा था, वो बोला दूसरा गाल दिखा जा रहा था, कितना दिन का प्रैक्टिस करने के बाद वो होता है, एक दिन में नहीं होता है। तुम क्या किया ना, नहीं मैं तो उसको थोड़ा सा शर्ट से निकाल के और दूसरा टी शर्ट रिलायंस फाउंडेशन का पहना और फिर देना शुरू कर दिया। भले तुम्हारा अंदर वो जो सहनपट हुए परिवेश को सेवा देने का, अभी बृहत्तर एम में तुम गए हो, तुम क्षुद्र शस्त्र को तुम्हारे ऊपर कोई थोका, तुम इसको नेग्लेक्ट करके तुम खाना परोसे, तो बॉडी में जेनेटिकली यहाँ पर तुम्हारा क्या है ना, स्टोर हुआ डीएनए में, अभी तुम्हारा बेटा के अंदर वो फ्लो होगा, उसका बेटे के अंदर फ्लो होगा। ऐसे रातों रात सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी नहीं बन जाते, और तुम्हारा अंदर तुम्हारा वाइफ के तुम्हारा फिर इसका बेटी के अंदर अच्छा आत्मा लैंडिंग करेंगे, सहानुभूति वाला आत्मा। फिर माहौल अलग था कल बात करने का, लंच आवर में ये सब डिस्कशन हो रहा था, तो यही तो ठाकुर जी का बात है। जान ऑफिस के अंदर नॉमिनेशन उसको क्या, उसका मुंह पे कोई थाली मार दिया, तुम सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे, ऐसे कर दिया, फिर तुम उसके ऊपर घी डाल दोगे, उसको डिमोटिवेट कर दोगे, उसको एनकरेज नहीं कर पा रहे हो ऑफिस कलीग को अच्छा काम करने के लिए। एक ही टारगेट में जाजन करूंगा तो ये दीक्षा लेना है, बात्रापुर आके यहाँ पर दीक्षा लेना है, ऐसे नहीं होता है ठाकुर जी के प्रति कोई आकर्षित। तो हर समय में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हमको सुजग दे रहे, बेटा तू मेरा चूज संतान है, मैं तेरे को चूज किया हूं, तू मेरा काम कर, तू मेरा काम कर, तू मेरा काम कर। बट हम लोग परम पिता सुबह स्तुति देने से पहले बोल देता हूं मैं तुम्हारी संतान, मैं भूल जाता हूं मैं तुम्हारे संतान हूं कि नहीं। जब मैं हर वक्त में सोचूंगा मेरा फादर कौन है, ना श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, मेरा फादर कौन है, ना श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, तुम्हारा पिता कौन है, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, मेरा तुम्हारा परिवार में कितना लोग रहते हैं, ना 3 नहीं 4 रहते हैं, श्री ठाकुर का नाम लूं, वो कॉन्शियस स्टेज है। मेरे साथ एक कर्मी जा रहे थे और 2011 का बात है,
और हम लोग एक बाइक में जा रहे हैं कि माँ फ़ोन कर रहे हैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ, वो कर्मी बोले हाँ मैं खाना बनाऊँ, कितना लोग ना 3, हम लोग 2 गए और एक वो माँ पूछ रहे भाई तुम तो 3 बोले थे और कौन है ना, मैं तो ठाकुर जी को काउंट कर लिया था, कोई और आ जाएगा ठाकुर जी के रूप में। तो वो माँ हंसे उस दिन। जो हर वक्त में ठाकुर जी को याद रखना, हर वक्त में कोई फैमिली मेंबर ठाकुर जी को जैसे सोचेगा तब तो अलग टाइप का हो जाएगा। तो फैमिली मेंबर में जैसे खाना हम लोग बनाते तो ठाकुर जी के लिए उसी अर्थ का इष्टभूति निवेदन करना है। डब्बा देखा हूँ उड़ीसा में, मैं देखा हूँ मेरा केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में किसी के घर पे बड़ा बड़ा ड्रम रहता था। बोले ये ड्रम क्या है ना, इस इष्टभूति का चावल है करके उसको फिर उसी परिमाण में दे देते थे। तो लोग जो ठाकुर जी को खुद का घर का सदस्य सोचना, जाजन करना, जाजन का अर्थ जो सेवा देना इतना सहज नहीं है। कृष्णता उस दिन सरेंडर किए थे, बहुत काम करने के लिए पेंडिंग है। तो परिवेश में मैं जब ये पढ़ा ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग, बोला मैं तो आज तक बहुत सारा त्रुटि विच्युति कर रहा हूँ, मैं तो ओनली एक मास ऑडियंस को जाजन कर रहा हूँ, दैट इज माई गुरु भाई। उसको फोन लगाता हूँ विकास भाई को आधा घंटा बात करता हूँ, बट बाकी तो जो लोग को तो किसी को तो बोल नहीं रहा हूँ ठाकुर जी के बारे में। तो अभी अभी बोलना शुरू किया, वो ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 साल हुआ परिवेश में ठाकुर जी का बात बोलना, हर जगह में थालकुड़ी को इंट्रोड्यूस करना, एक प्लावन सृष्टि होगा। स्वामी समर्थ का, साईं बाबा का, चैतन्य बाबू का, कृष्ण भगवान का, यीशु कृष्ण का, मोहम्मद का, सबका फंक्शन होता है हमारा सोसाइटी में, साल में 10 बार होता है। स्वामी समर्थ का तो 24 बार होता है। 100 साल का अक्टूबर 1920 को 100 साल पूर्व सत्संग आज रजिस्ट्रेशन हुआ था उस दिन। आफ्टर 100 ईयर्स इस सोसाइटी में मैं जब 19 में इधर आया, एक मातृ सम्मेलन भी नहीं हो रहा था जहां पर 36,000 लोग रहते, एक सत्संग नहीं था। आश्चर्य हुआ देखिए ये क्या परिवेश है। 100 ईयर्स हो गया, यहाँ पर एक सत्संग ही हो ही नहीं रहा है। इतना सारा फेस्टिवल होता है, वहां पर जाके खीरी पूरी सब खा के आता हूँ। तो यहाँ पर यज्ञ स्टार्ट किया, ठाकुर जी बोले यज्ञ करो, फिर गायत्री यज्ञ स्टार्ट हुआ। मैं मेरा वाइफ बोला यज्ञ स्टार्ट करो यहाँ पर, ठाकुर जी बोले हर जगह में यज्ञ करना है। फिर यज्ञ हम 5 कुंड किए इधर, 2 यज्ञ किए इधर, फिर ठाकुर जी का सत्संग हुआ परिवेश में। मुझे कल पोस्ट किया है मेरा वाइफ, जो खुश में गदगद हो रहा था रात को मुझे बोल के, जो यहाँ पर 10 फैमिली के अंदर मातृ सम्मेलन हुआ, 2 हुआ 1 साल, फिर नेक्स्ट ईयर 5 हुआ, फिर 10 में क्रम वृद्धि पर होना। मैं बोला नेक्स्ट ईयर टारगेट रखो 30 मातृ सम्मेलन, 30 घर हुआ, 30 सत्संग, 30 घर पे सत्संग होगा। 11,000 प्लाट 30 लोग नहीं है ठाकुर जी का, तो मैं क्या जाजन किया हूं, मैं क्या रिप्रेजेंट किया हूँ श्री ठाकुरों को जो पालावा में। तो ये जो भाव जब आएगा, जब मैं क्या कर रहा हूँ, हु एम आई, मैं हूँ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का संतान, एक ही मात्र परिचय है। इतना बोल के लंबा समय लिया और बातों को जो चीज में बोला वही है जजन जजन इष्टभूति, वही उतना ही करना है। और जब उतना कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ समाधान आ जाएगा। तो इतना बोल के मैं मेरा बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। और जो विश्वनाथ दा बोले हैं क्वेश्चनरी, उसको मैं ये सोचूंगा, बट टॉपिक बेस्ड जो है उसको अलग फोरम में हम लोग करेंगे, नो डाउट कर सकते हैं, नो उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट ये जो फोरम है इसमें ओनली आलोचना पार्ट करेंगे और एक लिंक भेज देंगे सेम लिंक को, और एक टाइम में हम लोग कर सकते हैं। जय गुरु सबको।